Okay, so today we are going to start with the basic proportionality theorem. First of all, we'll see the statement of this theorem. अब इस theorem का जो statement है वो तीन parts में, तीन sentences में divide इसलिए करा गया है कि आप लोगों को clear समझ में आए that what does this entire statement says. तो इसका जो पहला sentence है statement का वो ये है that if a line is drawn parallel to one side of a triangle, मान लेते हैं कि ये हमारी BC साइड है, इसके पैरेलल में मैंने एक लाइन बना दी, लेट अस से DE, ऑलराइट, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो मतलब जो अदर रिमेनिंग दो साइड्स हैं, क्योंकि BC तो एक साइड हो गई ट्राइंगल की जिसके पैरेलल में DE था, अब जो अदर साइड्स बची हैं दैट इज AB एंड AC, इन दोनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट D और E में ये काटता है। देन the third sentence is then the other two sides, कौन सी sides की बात हो रही है, AB और AC, they are divided in the same ratio, मतलब it means that if DE is parallel to BC, if DE is parallel to BC, then AD का DB से वही रेशो होगा जो AE का EC से होगा। Is that clear? Now this is your basic proportionality theorem. Are you getting my point? Proportionality, proportion मतलब दो रेशोज जब एक दूसरे के बराबर होते हैं, आपने 8th क्लास में ये डबल साइन पढ़ा था, दिस इज proportion, ठीक है। अब proportion कैसा होता है, proportion is nothing but equivalent ratios, जैसे 2/4 है, 3/6 है, तो मैं कहूंगी कि ये दोनों बराबर हैं, they are in proportion. Why? Because इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में 1/2, ऐसे ही ये भी 1/2 होगा। तो दैट मीन्स द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, नाउ क्वेश्चंस जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे आते हैं वो दो टाइप के आते हैं। एक तो आपको दे रखा होता है इफ द लाइन AD, let us say an example, AD is parallel to BC, then find, and आपको सपोज एक ट्राइंगल दे दिया, लेट अस कंसिडर इट एज ABC एंड दिस इज योर DE, एंड हमें दे दिया कि AD इज 4, दिस इज 3, दिस इज 12, सो व्हाट दिस इज गोइंग टू बी। तो हमें पता है सिंस लाइन AD DE इज पैरेलल टू BC, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो AD का DB से वही रेशियो होगा जो AE का EC से है। तो हम इसमें वैल्यूज प्लग इन कर देंगे, 4/3 शैल बी इक्वल टू 12/EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, EC उस साइड जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 9, ठीक है। सो EC आ गया हमारा 9 यूनिट्स जो भी है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसमें हमारे को रेशो दे रखा होता है, जैसे in the given figure, let us say this is your figure PQR and this is your line XY, हमें दे दिया कि ये 5 और ये 15 है, ठीक है, और ये दे दिया हमें 3 और 15, ओके। तो हमसे पूछा है चेक whether the line XY is parallel to QR और नॉट, ठीक है। तो इस केस में अगर ये पैरेलल है तो फिर रेशो बराबर होना चाहिए, PX का XQ से हम रेशो निकालते हैं 5/15 दैट इज 1/3, और हम PY का YR से निकालते हैं दैट इज 3/15 दैट इज 1/5। तो हम देख रहे हैं कि PX का XQ से जो रेशो है इट इज नॉट इक्वल्स टू PY/PR, सो लाइन XY इज नॉट पैरेलल टू QR। ये हमारा एक्चुअली क्या हो गया, एक तरीके से देखा जाए कि दिस इज बेसिकली द कन्वर्स ऑफ आवर BPT, है ना। हमने BPT पहले देख लिया निकाल के कि अगर बराबर आएंगे तो पैरेलल होगी, और एक्चुअली BPT क्या है कि पैरेलल लाइन है तो हमारे रेशियोज बराबर है। जब हमने उल्टा देखा सो दैट इज योर कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स ऑफ BPT के सिर्फ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, प्रूफ नहीं आता, लेकिन BPT का हमारा प्रूफ आएगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ
basic proportionality theorem proof. Okay, so let us start with the proof here. Let us draw the triangle first. Let there be a triangle. So how are we going to write it? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे एग्जाम में आप ये डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, D and E. So we will have to write down given. What is given to us? Given is that a triangle ABC in which DE is parallel to BC. DE is parallel to BC, right? Now what we have to prove? We have to prove that AD का DB से वही रेशो है जो AE का EC से। जैसे हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में, वैसे ही ये भी है। तो इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? वी आर गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर DM and EN on AD, AB and AC respectively. All right. So how are we going to draw these? Let us see. यहाँ पर हम ये DE, ये यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लिया जिसका नाम हो गया DM, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर लिया जिसका नाम हो गया लेट अस से EC. Also we are going to join D to C and B to E. So this is going to join with this and this is going to join with this. All right. Now we are going to start with the proof. अब proof किस तरीके से है वो हम देखते हैं. Proof में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं ट्राइंगल के एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी, ठीक है. इन ट्राइंगल AD, ठीक है, if I take AD as the base, taking AD as base and base AD है तो obviously इस पे जो perpendicular है that is CE as perpendicular. We have area of triangle ADE is equals to half base, that is your AD into EC, right? This is our first thing. Now the next thing,